दोस्तों, जय हिंद जय भारत और लोहाना एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं दोस्तों क्लास 10th का लाइट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है 10th की फिजिक्स का। ये आज हम करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए। ये हमारा पहला पार्ट है जो सिर्फ रिफ्लेक्शन पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। इसमें हम कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो हमारा लेंस पर डिपेंड करेगा और रिफ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिया है, ये लेक्चर अच्छे से देख लिया, तो आप कोई भी क्वेश्चन भूल नहीं पाएंगे इस चैप्टर में से और इजीली सॉल्व कर देंगे। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं। और देखिए लाइट क्या होती है, सबसे पहले तो यही देखेंगे। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच दैट अनेबल अस टू सी। भाई, लाइट एक एनर्जी की फॉर्म होती है जो हमें देखने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं लाइट्स, इनको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, यानी माध्यम की जरूरत नहीं होती। समझ गए। दूसरा देखिए, लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही क्या करती है, ट्रेवल करती है। दूसरा, लाइट हैज ड्यूल नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल। तो लाइट के दोनों नेचर होते हैं, एक वेव नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर है। हम इसमें मोस्टली वेव नेचर को ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लाइट कास्ट शेडो, लाइट क्या बनाती हैं, शेडो बनाती हैं। लाइट स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। वैक्यूम में इसकी जो रहती है स्पीड, वो रहती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी एक सेकेंड में वो लगभग 3 लाख किलोमीटर को कवर करती है। लाइट से तीन चार चीजें होने वाली हैं। सबसे मेन है रिफ्लेक्शन, जो हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। फिर आएगा रिफ्रैक्शन, जो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। और एक होता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे रिफ्लेक्शन। तो बाउंसिंग बैक लाइट व्हेन इट स्ट्राइक ऑन ए पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर। तो जब कोई लाइट जैसे यहाँ देखिए एक किस्म से, ये कोई लाइट है, ये यहाँ से आई और यहाँ शाइनिंग सरफेस से टकराकर, और इसका पाथ क्या हो गया, बैंड हो गया। और ये बैंड नहीं हुआ, इसने अपने पाथ को क्या कर लिया, चेंज कर लिया, ठीक है, सेम मीडियम के अंदर। तो ये कहलाता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कहलाता है। सॉरी दोस्तों, गला खराब है मेरा, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ये गले की प्रॉब्लम हो रखी है। तो आगे देखिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम पढ़ेंगे। ये क्या होती है कि जैसे भी कोई, जैसे कि ये आप देखेंगे, ये यहाँ लिखा हुआ है, ये डायग्राम देखिए आप ध्यान से। इंसिडेंट रे, जो भी किसी सोर्स ऑफ लाइट यानी शाइनिंग सरफेस से पड़ने से पहले जो लाइट, रे ऑफ लाइट होती है, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। अब ये सरफेस पर पड़ गई है, लाइक मिरर पर पड़ गई, और मिरर के पड़ने के बाद ये ऐसे दूसरी तरफ चली गई दोस्तों। तो ये बोलेंगे जो अब इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोला जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और इसके ठीक बीचों बीच, असली में तो नहीं होता, लेकिन एक हम मान के चलते हैं, साइंटिस्ट मानते हैं कि एक कोई परपेंडिकुलर लाइन होती है, ठीक है, इस दोनों के बीच में। तो एक एंगल बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये क्या होता है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बनता है, जिसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। और एक एंगल बनता है रिफ्लेक्टेड एंगल, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनेगा, ठीक है। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। और ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं दोस्तों, ठीक है। इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। अब देखिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट पॉइंट तो यही है, अभी हमने पढ़ा है। सेकंड पॉइंट, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे लाई इन सेम प्लेन। ये तीनों सेम प्लेन में क्या करते हैं, लाई करते हैं, ठीक है। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इमेज। तो इट इज अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट रे एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। तो ये वे पोजीशन पॉइंट होता है जहां पर दो रे ऑफ लाइट या तो मिलेंगी, असली में मिलेंगी, या मिलती हुई प्रतीत होंगी। यानी कि रे ऑफ लाइट या तो आपस में एक्चुअल में किसी पॉइंट पर मिल जाएंगी,
या वो मिलेंगे नहीं लेकिन मिलती हुई प्रतीत होंगी। ऐसे डॉट डॉट से हमें आगे करनी पड़ेगी। तो एज ये वे जहाँ पे ऐसी चीज होगी वो पॉइंट को बोला जाता है इमेज। ठीक है, अब ये इमेज दो टाइप की होती हैं, वे भी डेफिनेशन पर ही डिपेंड है दोस्तों आपके। देखिए, जो एक्चुअली मीट वो होती हैं रियल, और जो अपीयर टू मीट होती हैं वे वर्चुअल होती हैं। कैसे, अब देखिए, रियल इमेज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रे एक्चुअली मीट, ये तब बनेगी जब रे ऑफ लाइट आपस में मीट कर जाएंगी ऐसे। ठीक है, और वर्चुअल मीट फॉर्म्ड व्हेन रे ऑफ लाइट अपीयर टू मीट, ये मिलती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, रियल इमेज को हम स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं, जैसे थिएटर वगैरह होता है ना वहां पे स्क्रीन में। इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, रियल इमेज हमेशा कैसी रहती है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टी, और ये कैसी रहती हैं, इरेक्ट मतलब सीधी। इमेज फॉर्म्ड ऑन सिनेमा स्क्रीन, ये कुछ एक एग्जांपल है, और ये इमेज फॉर्म बाय मिरर और कन्वेक्स मिरर। ठीक देखिए, ये प्लेन मिरर और कन्वेक्स मिरर जो बनाता है वो वर्चुअल इमेज होती है। अब ये एक आता है हमारा इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, तो ये इमेज है जो प्लेन मिरर से बनेगी। प्लेन मिरर पे जो भी इमेज बनती हैं वो सेम साइज की होती हैं जैसा कि ऑब्जेक्ट होता है। ये प्लेन मिरर क्या होता है, जैसे आप डेली आपके घर में जो शीशा होता है जिसमें आप देखकर बाल बात कंघी करते हैं, तो उसको बोला जाता है प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर में सेम जैसा ऑब्जेक्ट का साइज है वैसा इमेज का साइज होगा, और डिस्टेंस भी उतना ही दूर बनेगा जितनी दूर कोई ऑब्जेक्ट रखा है या उसके सामने कोई खड़ा है, तो इमेज भी उतनी ही दूर बनती है। ठीक है, आगे आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। इसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज फ्रंट ऑन इट। ठीक है, तो इमेज उतनी ही दूर बनेगी जितनी दूर शीशे के सामने कौन खड़ा है, कोई ऑब्जेक्ट रखा है या कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, तो लिटरली इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज बनेगी थोड़ी। अब देखें लेटरल इमर्जन, ये क्या होता है, द राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर लेफ्ट साइड इमेज एंड वाइस वर्सा। तो लेटरल इनवर्स वो होता है कि आपको लेफ्ट साइड इमेज में राइट साइड के दिखेगा, वो लिटरल इन्वर्टेड इमेज होती है। आगे आता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ द लिटरल इन्वर्जन, जैसे कि एम्बुलेंस। एम्बुलेंस जो होता है आजकल तो सीधा लिखा हुआ होता है, लेकिन पहले क्या होता था दोस्तों, एम्बुलेंस को थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा जाता था, और वो शीशे में दिखाई कैसे देती थी, सीधी दिखाई देती थी। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर को देखेंगे हम। तो स्फेरिकल मिरर दो टाइप के हैं दोस्तों, एक कन्वेक्स मिरर और एक कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की साइड, वे मिरर जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की साइड हो, बाहर मतलब जो इमेज है बाहर की साइड हो, अंदर पेंटेड एरिया हो। ठीक है, और कनकेव मिरर कौन सा होगा, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन अनर साइड हो, यानी इमेज तो बनेगी इनर साइड और बाहर पेंटेड साइड। ये कुछ ऐसा है कि मान के चलो ये आपका कोई स्पून है। ठीक है, स्पून या कोई कड़छी लगा लीजिए आपकी, कोई कड़छी है, कड़छी के अंदर का सरफेस होगा कनकेव मिरर और बाहर वाला होगा कन्वेक्स मिरर। ठीक है, आगे देखिए, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड एंड डाइवर्जेंट मिरर। ठीक है, और कनकेव में रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड एंड कन्वर्जिंग मिरर। तो कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है और कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जेंट मिरर बोला जाता है। ठीक है, आगे देखिए हम कुछ पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले होता है प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन ज्वाइनिंग टू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन और फोकस से और पोल से एक स्ट्रेट लाइन पास होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। उसके बाद आता पोल, ये पोल क्या होता है, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अब आप सोचेंगे कि ये है, नहीं ये नहीं होता, ये जो स्फेरिकल मिरर का जो हिस्सा है इसका जो सेंटर होता है उसको बोला जाता है पोल। उसके बाद आता है अपर्चर। अपर्चर कुछ नहीं होता, ऊपर से नीचे तक का जो कॉर्नर का जो डिस्टेंस होता है, कॉर्नर्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है मिरर के, उसको बोला जाता है, जो मतलब फुल डायमीटर होता है उसको बोला जाता है अपर्चर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द सेंटर
ऑफ होलो ग्लास स्फेयर ऑफ विच इज द मिरर एज अ पार्ट। भाई ये एक ऐसा स्फेरिकल मिरर था, ठीक है, एक सर्कुलर मिरर था, और इसमें से कुछ हिस्से को क्या कर लिया गया, कट कर लिया गया, और उसका कुछ सेंटर रहा होगा जहां से जिस स्फेरिकल सॉरी जिस उसके सर्कुलर मिरर से काटा गया है, तो उस सेंटर को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहेगी, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर आता है फोकस या फोकस। फोकस क्या होता है, द मिड पॉइंट ऑफ द सेंटर एंड पोल। देखिए फोकस क्या होता है, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल पैरेलल लाइट रे एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। आ गया था फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कुछ नहीं होता, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका हाफ क्या कहलाता है, फोकल लेंथ कहलाता है दोस्तों। तो ये क्या बनेगा, एफ इज इक्वल टू आर बाय 2। ठीक है, आगे देखिए, आगे आता है रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस। ये मैंने ये देखिए फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या आएगा, आर बाय 2। आगे आता है कुछ रूल होते हैं कनकेव मिरर के क्या बनाने के लिए, इमेज बनाने के लिए, ठीक है, जो यूज होते हैं मिरर के अंदर इमेज बनाने के लिए। तो सबसे पहला जो है ए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, a ray parallel to the principal axis will pass through the principal focus after reflection। भाई कोई भी, ये देखिए ये कोई रे ऑफ लाइट है, ये पैरेलल है किसके, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकल लेंथ हो गई, ठीक है। अब ये इसके पैरेलल है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगा, पास होगा, फोकस में से पास होगा, जैसे कि इसमें दिखा रखा है, ये देखिए इधर से ये फोकस में से, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी ये लाइन, और फिर बाद में ये किससे, फोकस में से पास हो गई, ठीक है। आगे आता है ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस फोकस ऑन कनकेव मिरर विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये बोल रहा है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस में से गुजरी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। उसके बाद आता है हमारा, देखिए थर्ड पॉइंट, a ray of light passing through the center of curvature of a concave mirror is reflected back along the same path as normally incident ray। तो क्या है, कोई भी फोकल लेंथ से गुजरी कोई भी रे ऑफ लाइट, तो वो कहीं से वापस मुड़ जाएगी, फोकस में से ही मुड़ जाएगी। सॉरी, ये फोकस में से गलत दिखा रखा है इसमें, ये कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर में से आई, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या चली जाएगी, वापस चली जाएगी। उसके बाद आता है रे इंसिडेंट ओब्लिकली टू प्रिंसिपल एक्सिस टू कनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड ओब्लिकली मेकिंग इक्वल एंगल। भाई कोई भी रिफ्लेक्टेड रे है वो पोल पर गिरी और पोल से ही वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो उन दोनों के बीच में जो एंगल बनेंगे वे दोनों इक्वल रहेंगे, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। इसके बाद आता है कुछ डायग्राम है इमेज जो कनकेव मिरर बनाने के लिए यूज होंगे कनकेव मिरर में। तो सबसे पहला ही डायग्राम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका वो ये है दोस्तों, इमेज का। आपसे डायग्राम पूछा जाएगा और इमेज पूछी जाएगी, कौन सी बनी है उसका नेचर पूछा जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है दोस्तों, ये देखिए कोई इन्फिनिटी पर है, ठीक है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी, जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गुजरेगा, फोकस में से गुजरेंगे, ठीक है। तो पोजीशन एट एफ जो इमेज बनेगी वो फोकस पे बनेगी। नेचर कैसा रहेगा, रियल इमेज, क्योंकि एक्चुअली में मीट करेंगी, तो रियल है तो इन्वर्टेड रहेंगी। साइज पॉइंटेड साइज रहेगा दोस्तों, बिल्कुल ही पॉइंटेड साइज रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कोई ऑब्जेक्ट जब कहाँ रख दिया जाएगा, बियॉन्ड सी, यानी सी के पीछे। अगर ये ऑब्जेक्ट सी से पीछे गया तो एक तो ये लाइन जो ऊपर वाली है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है दोस्तों, तो पीछे रूल पड़ा था, ये कहाँ से गुजरेगी, ये गुजरेगी फोकस में से, और एक जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। मैंने पीछे से भी ये रूल पढ़ा था कि कोई रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद भी वो वापस आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, तो ये कुछ यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो जो इमेज बनेगी वो सी और एफ के बीच में बनेगी, रियल और इन्वर्टेड होगी, डायमेंशनड होगी, ठीक है, और इन्वर्टेड तो होगी ही। आगे देखिए दोस्तों,
व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, सी, तो एक इमेज तो सीधी किससे गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो फोकस में से गुजरने ही वाली है, और एक जाएगी कोई फोकस में से। अगर कोई लाइन फोकस में से गई तो वो किसके इक्वल पैरेलल हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ऑब्जेक्ट का जहां पे ये दोनों मीट करेंगी वो होगा, जो पॉइंट होगा वो होगा सी। कैसी बनेगी, रियल इन्वर्टेड, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के साइज के सेम बनेगी, सेम साइज के ऑब्जेक्ट के बनेगी इमेज। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन सी एफ एंड सी, तो देखिए सी और एफ के बीच में रख दिया है अब की बार, तो क्या रहेगा, तो अगर एक तो सीधा क्या गई, रिफ्लेक्शन हुआ ऊपर से, सॉरी पैरेलल गई, तो एक तो फोकस में से ही जाएगी, एक ऊपर से सेंटर ऑफ कर्वेचर में से निकल जाएगी। तो एक पॉइंट होगा जहां ये मीट करेंगी, वो पॉइंट होगा बियॉन्ड सी, यानी सी से पीछे। तो इमेज बनेगी सी से पीछे, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और एनलार्ज, यानी ऑब्जेक्ट के साइज से थोड़ी बड़ी बनेगी। उसके बाद आता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ। अब फोकस पे रख दिया है, अगर कोई फोकस पे रखा तो एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, तो वो फोकस में से ही गुजरेगी, एक ऊपर से सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर में से गुजरेगी। तो ये कहीं नहीं मिलने वाले हैं। अगर ये कहीं नहीं मिलने वाले हैं तो इमेज कैसी बनेगी दोस्तों, इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और हाईली एनलार्ज, यानी साइज में बहुत ज्यादा बड़ी बनने वाली है। उसके बाद आता है दोस्तों व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड पी एंड एफ। अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ और पोल के कहाँ रख दिया जाए दोस्तों, बीच में रख दिया गया है यहाँ पर, तो एक तो सीधा पैरेलल हुई तो फोकस में से गई, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से गई, तो ये कहीं नहीं मिलेंगी दोस्तों, पीछे तो ये कहीं नहीं मिलेंगी। तो ये हमें अपीयर टू मीट करवानी पड़ेगी, यानी हम आगे डॉटेड लाइन से इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, तो अब की बार क्या हुआ कि ये असली में मीट हुई नहीं हुई, यानी एक्चुअल में मीट नहीं हुई, तो ये कैसी बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर। अगर एक्चुअल में मीट नहीं हुई तो ये अपीयर टू मीट है, अगर ये अपीयर टू मीट है तो ये वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। और एनलार्ज, एनलार्ज मतलब साइज में बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट से क्या बनेगी, बड़ी बनेगी। तो ये 6 मोस्ट इंपोर्टेंट इमेजेस थी दोस्तों। उसके आगे देखते हैं हम, उसके आगे हमारा आता है क्या, यूज ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के यूज इज टॉर्च, ठीक है, सर्च लाइट एंड व्हीकल हेडलाइट्स में किसका यूज होता है, कनकेव मिरर का यूज होता है। दूसरा, कनकेव मिरर आज यूज टू डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज, तो टिथ को देखने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, कनकेव मिरर का यूज डेंटिस्ट के द्वारा किया जाता है। कनकेव मिरर इज यूज टू सेविंग मिरर, सेविंग मिरर मतलब जिसमें हम हमारा फेस वगैरह देखते हैं, उसमें भी किसका यूज होता है, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर का, सॉरी। दूसरा, लार्ज कनकेव मिरर आर यूज टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस द हीट, सोलर फ्लोरेंस मतलब जो सोलर पैनल होते हैं ना, तो उसमें भी क्या यूज किया जाता है, कनकेव मिरर का यूज किया जाता है। उसके बाद आता है हमारे रूल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर की आएगा कि क्या है, इसका कोई रूल नहीं है दोस्तों, ये इसको आप छोड़ भी सकते हैं हल्के से, कोई नहीं। हम जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो करेंगे। इसमें हम 2 डायग्राम है, इसको अच्छे से देखेंगे। कोई ऑब्जेक्ट अगर क्या है, इन्फिनिटी पर है, अगर इन्फिनिटी पर है तो रे ऑफ लाइट पैरेलल आएंगे, पैरेलल आएंगे तो ये तो टकरा कर डाइवर्जेंट हो जाएंगी, तो ये क्या होंगी, हम डॉटेड से इनको आगे मिला देंगे, यानी अपीयर टू मीट होंगी। अगर ये अपीयर टू मीट होंगी तो ये कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी, वर्चुअल रहेगी और इरेक्ट रहेगी और साइज में पॉइंटेड रहेगी। दूसरा, अगर हम ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रख दे, क्योंकि दोस्तों बाहर की तरफ आउटर ऑफ रिफ्लेक्टेड सरफेस है, बाहर है, ठीक है, तो इसके बाद आएगा यहां रख दिया, तो एक तो रे ऑफ लाइट पैरेलल है, पैरेलल है तो ये ऐसे मुड़ेगी, सॉरी उधर जाएगी, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाएगी और एक फोकल लेंथ में से जाएगी। तो जो हमारा पोजीशन रहेगी इमेज की वो बनेगी बिटवीन पी एंड एफ, यानी पोल और फोकस के बीच में से जाएगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी और डायमेंशनड होगी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के यूज, कन्वेक्स मिरर आर यूज एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। व्हीकल में जो पीछे हम देखते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम यूज करते हैं, जो उसमें किसका यूज किया जाता है, कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। दे आर वी गिव टू थ्रो डायमेंशन इमेज, मतलब बहुत बड़ी इमेज को या बहुत बड़े एरिया को कवर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। दोस्तों ये कॉर्नर पे बिल्कुल बैंड होके, जैसे कि कुछ ऐसे होते हैं सड़कों पे,
तो वहां पे कॉर्नर पे लगा दिया जाता है, जिससे बहुत ज्यादा एरिया क्या होता है, कवर होता है। तो इधर वाले व्हीकलों को इधर वाला हिस्सा दिखता है आते हुए, और इधर वालों को इधर वाला हिस्सा दिखता है। ठीक है, तो ऐसे ये बिल्कुल जो बिल्कुल एल साइज में जो मुड़ते हैं मोड़, वहां पर लगा हुआ होता है। ठीक है, यूज इन शॉप एज सिक्योरिटी मिरर, सिक्योरिटी मिरर के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। ये कुछ साइंस हैं दोस्तों, ये कुछ साइन है, इसको देखेंगे हम कि भाई ऑब्जेक्ट कहाँ रखना चाहिए, अगर कहाँ रखेंगे तो कैसी इमेज बनेगी, कहाँ रखेंगे तो कैसी इमेज बनेगी। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू लेफ्ट ऑफ द मिरर, मिरर के लेफ्ट साइड में ही हम क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ठीक है, ऑल द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर फ्रॉम पोल टू मिरर। तो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस जो भी मेजरमेंट होगी डिस्टेंस की, वो कहाँ से होगी, पोल से। पोल से कितनी दूर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो चीज देखी जाएगी। ऑल डिस्टेंट मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्लूडिंग इंसिडेंट रे आर टेकन पॉजिटिव, दोज मिरर अगेंस्ट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन नेगेटिव। तो देखिए, जो भी इंसिडेंट रे होगी, जो मिरर की तरफ जा रही होगी, वो पॉजिटिव ली जाएगी, और रिफ्लेक्टेड रे क्या ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी। ठीक है, दूसरा, डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव। तो क्या होगा, जो भी, जैसे ये डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, ये पॉजिटिव लिया जाएगा। इमेज कहाँ बनी है, अगर नीचे बनी है तो उसका डिस्टेंस क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, दूसरा, डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज नेगेटिव। तो क्या कह रहा है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है कोई ऑब्जेक्ट, इमेज बनी है या कुछ भी बना है, तो उसको क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू माना जाता है, जो ऑलवेज क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर को नेगेटिव लिया जाता है, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर। और कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ को क्या लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये हमारा कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है, मिरर फार्मूला 1/u + 1/v = 1/f। यहाँ पे v इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और f फोकल लेंथ है। मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, हाँ भाई, मैग्निफिकेशन निकाला जाता है, तो दो टाइप से निकाला जाएगा। देखो दोस्तों, क्या होगा, वैसे तो क्या होता है, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करते हैं तो हमारा मैग्निफिकेशन आता है। ठीक है, तो फिर आगे देखिए, एक मैग्निफिकेशन और होता है यहाँ पे, एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज, और एच ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आता आ रहा है हमारा, एक मैग्निफिकेशन होता है m -v/u। ये तब होगा दोस्तों जब हमें क्या दे रखा होगा, हमें हाइट ना पता हो, और हमें क्या पता हो, ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस पता हो, तब हम क्या निकाल सकते हैं, मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। तो m इज नेगेटिव इन रियल इमेज, यानी रियल इमेज जब बनेगी तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव रहेगा, वर्चुअल में पॉजिटिव रहेगा। एच आई और एच नोट जब इक्वल हो जाएंगे तो मैग्निफिकेशन 1 आता है। ठीक है, अगर हाइट ऑफ इमेज बड़ी हो जाए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से तो मैग्निफिकेशन बड़ा होगा, अगर ऑब्जेक्ट हाइट बड़ी हो तब मैग्निफिकेशन थोड़ा छोटा हो जाएगा। प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन हमेशा +1 होता है। ठीक है, और देखिए, और इसमें बस, हाँ, ये देखिए कि मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, कन्वेक्स मिरर में लेस देन 1 होता है, और कनकेव मिरर में ये मोर देन 1 होता है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा जो बेसिक्स है इस लेसन चैप्टर का, वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। होप है आपको समझ आया होगा, और आगे हम इस के न्यूमेरिकल्स वगैरह भी करेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहें, और लोहान एजुकेशन चैनल के को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद।